ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। इन सभी इंजेक्शन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहली इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, और ये जोन नाम से आती है। वहीं पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पे आईपी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बात करिए इसके यूज़ के बारे में तो टाइफाइड फीवर, तेज़ बुखार होने पर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, गोनोरिया। आपको पता होगा कि गोनोरिया जो होती है वो एक यौन संचारित रोग होती है या फिर से इन्फेक्शन होती है एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार की संक्रमण हो जाने पर। ठीक है, तो इन सभी के प्रॉब्लम्स में जो है वो सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। बाकी अगर बात करें कि कौन से रूट से हम लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ रहेगा। हर इंजेक्शन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ होता है कि उस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगानी है। जैसा कि यहाँ पर आईवी और आईएम दोनों लिखा हुआ है, मतलब कि आईएम का मतलब होता है कि इसे मांसपेशियों में लगाना है, और आईवी का मतलब होता है कि इसे नस के अंदर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी जेंटामाइसिन इंजेक्शन है। वहीं पे इसके यूज के बारे में बात करें तो बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण होना, न्यूमोनिया, हार्ट इन्फेक्शन, दिल में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, जेनिटल इन्फेक्शन, जनांग में इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन होना। तो इन सभी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगली इंजेक्शन एमिकासिन इंजेक्शन है। बाकी अगर बात करें इसके यूज के बारे में, उपयोग के बारे में, तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाने पर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहने का मतलब कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की संक्रमण हो जाना, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस। तो इन सभी के कंडीशन में हम एमिकासिन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आईपी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएक्स लिखा हुआ है मेडिसिन के पैकेजिंग पर। आरएक्स आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, तो ये आरएक्स का मतलब क्या होता है? तो आरएक्स का मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए, या फिर से कॉपी में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगली इंजेक्शन हमारी सेफेक्सिम इंजेक्शन है, और ये टैक्सिम नाम से आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इस पे भी आईपी लिखा हुआ है, और इसका यूज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है? तो सांस लेने की नली, या फिर से कह सकते हैं सांस लेने की जो रास्ते होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाने पर टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज़ इसका इंडोमेट्रोसिस है। इंडोमेट्रोसिस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये एक यौन संचारित प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए, तो यौन संचारित प्रॉब्लम है, तो उसमें हम सेफेक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो यौन संचारित प्रॉब्लम्स में वही होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम काउस होता है, तो सेफेक्सिम या टैक्सिम इंजेक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज जो है दोस्तों वो यहाँ पे सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस एक त्वचा संक्रमण रोग होता है। जहाँ पर भी आपको त्वचा में सेल्यूलाइटिस हो गई है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकता है,
जैसे कि लाल होना, सूजन आना, उसके साथ साथ आपको दर्द भी हो सकती है। और ये जो होता है ना सेल्यूलाइटिस, वो स्किन पे फैलता रहता है। पेल्विक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये एक यौन संचारित रोग है, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट यूज जो है वो यूटीआई है। यूटीआई कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है सेफेक्सिम इंजेक्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है। बाकी ये मोनोसेफ नाम से आती है और आपने काफ़ी टाइम यहाँ पे हॉस्पिटल्स व क्लिनिक्स में देखा ही होगा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, ठीक है। बात करें इसके इस उपयोग के बारे में तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, गोनोरिया, मैंने अभी आपको बताया कि गोनोरिया जो होती है वो एक यौन संचारित रोग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो है वो मोनोसेफ इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते ताकि कोई भी इन्फेक्शन या फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार के संक्रमण हो जाने पर, तो इन सभी को ठीक करने के लिए जो है वो हम मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये इंजेक्शन जो है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट इंजेक्शन है, जो कि क्लेवेम नाम से आती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रावेंस लिखा हुआ है, मतलब कि इसे सिर्फ और सिर्फ नस के अंदर लगानी है। बात करें इसके यूज के बारे में तो सेवियर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाने पर, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब, ठीक है। सेलुलाइटिस का मतलब होता है त्वचा में संक्रमण आना। और अगर किसी भी व्यक्ति को सेलुलाइटिस आ गई है, ठीक है, हो गई है, तो उसे क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकती है, तो उस स्किन पे जो है ना, त्वचा पर जो है वो लाल होना, सूजन आना, उसके साथ साथ दर्द भी हो सकती है। और ये सेलुलाइटिस स्किन पे क्या होता है, फैलता रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो केयर करते पेशेंट का, तो उस दौरान यहाँ पे क्लेवेम इंजेक्शन को पेशेंट को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, बैक्टीरिया किल हो सके, इसलिए जो है वो यहाँ पे क्लेवेम इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मोनोसेफ भी लगाया जाता है। जेनिटल इन्फेक्शन या फिर से जेनिटल बर्न होना, जन्नांग में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर, जन्नांग यहाँ पे जलन महसूस हो रही है जन्नांग में, तो उस कंडीशन में क्लेवेम इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि मोन्टाज नाम से आती है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन या संक्रमण होना, पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स सर्जिकल ऑपरेशन के बाद यहाँ पे जो केयर करते पेशेंट का, तो उस दौरान जो है वो मोन्टाज इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं ताकि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके या फिर से बैक्टीरिया किल हो सके। अगली यूजेस की यूटीआई है। यूटीआई कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होना। एब्डोमिनल सेपिस, पेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर हम मोन्टाज इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सभी इंजेक्शन जो है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल क्लिनिक्स में इस्तेमाल में ली जाती है, या फिर से प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो इन्हीं सभी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पिप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन है। वहीं पे बात करें इसके यूज के बारे में तो इंट्रा एब्डोमिनल, पेट में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, अपेंडिक्स इन्फेक्शन, अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाना, स्टमक इन्फेक्शन, अभी मैंने आपको कहा पेट में संक्रमण हो जाना, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना। तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसपी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बनी हुई है। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव, और अभी मैंने आपको बताया सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो यहाँ पे केयर होती है उस दौरान जो है वो
पिप्जो इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुई है ना, तो उस स्थान पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके या बैक्टीरिया किल हो सके, केयर हो सके काफ़ी अच्छे तरीके से, इसलिए यहाँ पे पिप्जो इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका बर्न में आता है, जलन महसूस हो रही है, लो डब्ल्यूबीसी की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि दोस्तों मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन है, और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि फ्लाइजेल नाम से आती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो लूज मोशन, डायरिया, दस्त के कंडीशन में, डिसेंट्री, पेचिस के कंडीशन में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग, क्या करते हैं हम कोई भी अनवांटेड फूड खा लेते हैं और वह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वोमिटिंग होती है, तो उससे ठीक करने के लिए जो है वह मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि फ्लाइजेल नाम से आती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, इन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के